नर्सिंग केयर प्लान ऑन ट्यूबरकुलोसिस। सपोज देन आपका पेशेंट है टीबी का और आपको केयर प्लान बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है किसी भी नर्सिंग केयर प्लान की हिस्ट्री कलेक्शन। इसके अंदर क्या रहता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा, पेशेंट का नाम लिखना है, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम कितनी है, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, बेड नंबर, वार्ड, आईपी एड्रेस एंड डेट ऑफ एडमिशन एंड डॉक्टर का नाम एंड मेडिकल डायग्नोसिस क्या है, टीबी हो रखी है। डेट ऑफ केयर स्टार्ट, जिस दिन एडमिट करेंगे उस दिन केयर स्टार्ट करेंगे 1 मई को 2024 को, ठीक है। दूसरा सबसे मेन पॉइंट होता है चीफ कॉम्प्लिकेशन, मतलब पेशेंट को क्या हो रहा है, कफिंग हो रही है, वीकनेस, फीवर, पेन इन थॉरैक्स एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, मतलब टीबीज के रिलेशन में आपको बतानी है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस की बात करें, पेशेंट एडमिट टू द हॉस्पिटल ऑन 1 मई 2024 विद द प्रॉब्लम्स ऑफ कफ, फीवर, जनरल वीकनेस एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या रहता है, फोर्थ नंबर पॉइंट के अंदर रहता है आपका हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन, सॉरी फोर्थ नंबर आपका पॉइंट होगा पास मेडिकल हिस्ट्री। पास मेडिकल हिस्ट्रीज के अंदर क्या है, नो एविडेंस ऑफ द एनी पास मेडिकल हिस्ट्री, मतलब कोई मेडिसिन तो नहीं खा रहा, तो इसके अंदर आपको नहीं लिखना। पास सर्जिकल हिस्ट्री, पहले कोई सर्जरी तो नहीं हो रही, नो एविडेंस ऑफ एनी सर्जिकल हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री की बात करें, टाइप ऑफ फैमिली न्यूक्लियर है, छोटी फैमिली है, एंड इसकी फैमिली इनकम है 2.5 लाख, ठीक है, मंथली। फैमिली कंपोजिशन की बात करें तो ये आपको समझना है कि आपका जो रूप सिंह पेशेंट है ना, सेल्फ है, एज, इनकी एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड अनहेल्थी। बाकी जितने भी आपके जो पर्सन है फैमिली के अंदर वो हेल्थी लिखना है। आपको हाउस वाइफ है, स्टडी करता है, ये स्टडी कर रखी है इन्होंने, इनकी एज ये रही, इनकी वाइफ है, सन है एंड डॉटर है, ये बात आपको समझनी है। 8 नंबर पॉइंट होता है इसके अंदर क्या रहता है, फैमिली ट्री। ये भी इंपॉर्टेंट है। फैमिली ट्री आपको बनाने के लिए कीवर्ड समझने होंगे। ओके, नॉर्मली कोई भी पेशेंट होता है उसके अंदर डार्क करना पड़ता है, नॉर्मल यदि फीमेल है तो ये, नॉर्मल मेल है तो ये। देखो ये पेशेंट है रूप सिंह, तो इसने हमने डार्क कर रखा है, वाइफ है इनके, सन है, इनके डॉटर है। फिर रहता है पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री के अंदर क्या रहता है कि वो ओरल केयर प्रॉपर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, स्मोकिंग तो नहीं करता, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब रहेगा क्योंकि डिजीज़ के अंदर तो आपको नींद आती नहीं, एक्टिविटी मॉडरेट रहती है। एलिमिनेशन नीड की बात करते हैं, बॉवल फ्रीक्वेंसी, ब्लैडर फ्रीक्वेंसी, एनी कोई अदर हैबिट तो नहीं है, तो इसके अंदर नो रहेगा। फिर रहता है आपके सोशियो इकोनॉमिक यानी कल्चरल स्टेज की बात करें, टाइप ऑफ द हाउस, पक्का हाउस है, हाउसिंग फैसिलिटीज अवॉन है, लाइटिंग प्रॉपर है, वेंटिलेशन प्रॉपर है, वाटर फैसिलिटीज वेल है, सैनिटाइजेशन अवॉन, ये तो आप जनरली लिख सकते हैं। ओके, न्यूट्रिशनल हिस्ट्री की बात करते हैं, वेजिटेरियन है, नरिश अंडर नरिश रहेगा क्योंकि डिजीज के अंदर तो नरिशमेंट लॉस होता है। एपेटाइट मॉडरेट, नंबर्स ऑफ मील, एक दिन में 2 बार खाना खाता, फ्लूइड इंटेक एडिक्वेट है। फिर बात करें आप लोग फिजिकल एग्जामिनेशन, किसी भी एनसीपी का दूसरा मेन पॉइंट होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है ना, इसको समझना पड़ेगा। जनरल अपीयरेंस की बात करें, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस है, बॉडी इसकी ओबिसिटी है, फैटी है, नरिशमेंट अंडर नरिश रहेगा, हेल्थी अनहेल्थी है, एक्टिविटीज़ एंड हाइट एंड वेट एंड बीएमआई, बॉडी पोस्चर, हाइजीन, पूरा हाइजीन है, इसका मूड है वो सैडनेस रहेगा, मतलब डिजीज के अंदर तो हम लोग सैड ही रहते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन सैडनेस, ओके, बिहेवियर कोऑपरेटिव, स्पीच क्लियर आ रहा है। वाइटल साइंस जो भी फाइल में हम लोग लिखते हैं वो आपको लिखना है, ठीक है ना। टेम्परेचर, पल्स, रिदम, क्वालिटीज़, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन, साइड कौन सी है और ब्रीथिंग पैटर्न, ब्लड प्रेशर। ओके, स्किन यानी इंटेग्यूमेंटिव सिस्टम, स्किन का कलर, इंटीग्रेटिव, नील्स एंड नेल कलर एंड शेप। फिर रहता है 5th नंबर पॉइंट हेड। हेड के बारे में, हेयर पैटर्न कैसा है, स्काल्प कैसा है, ठीक है। अब हम लोग 16 नंबर पॉइंट आइज़ के बारे में बात करें तो आईब्रोज कैसी है, आईलेट्स कैसे है, आईलिड्स कैसे, आईबॉल्स, कंजक्टिवा नहीं, स्क्लेरा नॉर्मल है, जो हम लोग 12-11 के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है ना। पीपल जो रिएक्ट कर रही है आपके लाइट से, लेंस, आई मूवमेंट कैसा है, विजन कैसे है, विजन, ओके, आई डिस्चार्ज मतलब आई से कोई फ्लूइड वगैरह तो नहीं आ रहा, ओके। ईयर की बात करते हैं, एक्सटर्नल ईयर नॉर्मल है, शेप एंड साइज ईयर की नॉर्मल है। नोज की बात करें एक्सटर्नल सिमेट्रिकल है। इंटरनल की बात करें, पिंक कलर्स ऑफ द म्यूकोसा, इंटरनल मोस्टली आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन होता है वो पिंक कलर के अंदर रहता है, ठीक है ना। वो सूंघ पा रहा है यानी स्मेल कर पा रहा है नॉर्मली, ओके। माउथ एंड थ्रोट की बात करें, लिप इसकी ड्राई रहेंगी, ओके। टीथ की बात करें येलो कलर, ठीक है। टंग की बात करें ड्राई, नेक, थायराइड ग्लैंड, रेंज ऑफ मोशन नॉर्मल। चेस्ट की बात करें नॉर्मल है, नॉर्मल। अब ये बात ध्यान रखने की यदि ट्यूबरकुलोसिस मतलब रंग के रिलेशन में डिजीज हुई है तो आपको रेस्पिरेशन सिस्टम मेन ध्यान रखना है, ठीक है ना। रेस्पिरेशन इसकी ब्रीथ ये लिखनी है, कफ प्रेजेंट मतलब उसको कपिंग आ रही है, स्पुटम प्रोडक्टिव मतलब स्पुटम बाहर आ रहा है, ब्रीथिंग साउंड एबनॉर्मल रहेगी, ठीक है ना। 23 पॉइंट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हार्ट, इसके एपिकल पल्स आपको लिखनी है, हार्ट साउंड S1 एंड S2, लव 1 एंड लव 2 होती है, ओके। एब्डोमेन की बात करें, जीआई ट्रैक के रिलेशन में इंस्पेक्शन नॉर्मल शेप एंड साइज, ऑस्कल्टेशन एबनॉर्मल साउंड, ओके। बॉवेल की बात करें नॉर्मल रहेगा, पाल्पिटेशन इसकी नो टेंडरनेस, परक्यूजन आपका एबनॉर्मल। फिर आपको लिखना है सर पेल्विस यानी जेनेटल ऑर्गन की बात करें तो ये नॉर्मल रहता है, पेनिस एंड फिबिस एरिया नॉर्मल, टेस्टिस स्क्रोटम नॉर्मल। एक्सट्रीमिटीज, अपर इस एक्सट्रीमिटीज यानी हैंड नॉर्मल रहेंगे, लोअर भी नॉर्मल,
जॉइंट भी नॉर्मल, रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज, क्योंकि डिजीज़ के अंदर वीकनेस आती है तो हम लोग चल नहीं पाते, ओके। मसल्स की बात करें नॉर्मल। फिर बात करें डायग्नोसिस, एनसीबीज के अंदर ये बात ध्यान रखना, डायग्नोसिस होता है वो मेन होता है, ठीक है ना, नर्सिंग डायग्नोसिस। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज टू रिलेटेड टू द डिजीज, मतलब यदि आपको ट्यूबरकुलोसिस या लंग के रिलेशन में डिजीज होती है, गैस एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। इनइफेक्टिव एयर वेट क्लियरेंस टू ठीक सिक्रेशन, मतलब उसको आपका स्पूटम आ रहा है इसलिए ये क्लियर नहीं है। इनइफेक्टिव रिलेटेड टू द वीक इम्यून सिस्टम, फीवर हो रहा है, एंजाइटी हो रही है क्योंकि उसको डिजीज के बारे में पेशेंट को नॉलेज नहीं है, डर लग रहा है, ओके। अब केयर प्लान बनाना है, केयर प्लान वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझना पड़ेगा एक से एक, ओके। तो आराम से समझते हैं इनको। इसके अंदर आपको मेन 6 पॉइंट रहते हैं, असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, ओके। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसके असेसमेंट को। असेसमेंट क्या रहता है, देखो, सब्जेक्टिव डाटा है ना ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा की बात करें जो पेशेंट हमें बताता है, जैसे कि बात करें सी दैट ही इज सफरिंग फीलिंग वीकनेस एंड फटीग, उसको वीकनेस आ रही है, फटीग हो रही है, हमने ऑब्जर्व करा है पेशेंट को इम्यून सिस्टम लॉस हुआ है, इनइफेक्टिव टू लंग्स, ओके। फिर हम लोग बात करें इसके रिलेशन में इसका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस की बात करें, इनफेक्टिव रिलेटेड टू द इम्यून सिस्टम, ओके। गोल क्या है, रिड्यूस करना पेशेंट की कंडीशन को एंड प्रोवाइड करना कंफर्ट, ये हमारा गोल है। जो हम लोग प्लानिंग करते हैं, ध्यान रखना, वो ही हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग प्लानिंग क्या कर रहे हैं कि पेशेंट को असेस करना है, मॉनिटर करना है, वाइटल साइंस को प्रोवाइड करना है, सुटेबल इन्वायरमेंट को एडमिनिस्टर करना है, जो भी दवाइयाँ फिजिशियन ने दी वो। इम्प्लीमेंटेशन, क्लाइंट कंडीशन मॉनिटर्ड, वाइटल साइंस, सुटेबल पोजीशन एंड एडमिनिस्टर करना है मेडिसिन को, ओके। वो के वही लिखना है, क्योंकि जो हम लोग प्लान करते हैं वही हमें इम्प्लीमेंटेशन यानी अप्लाई करना पड़ता है। इवेलेट करना था पेशेंट की लिफ्ट फ्रॉम द वीकनेस एंड फटीग। एनसीबी के अंदर आपको 2 से 3 केयर प्लान बनाने पड़ते हैं, ये बात ध्यान रखना। दूसरा नंबर है, ये मैंने बनाया आपका सीवियर कपिंग पर, ठीक है ना, उसे कफिंग आ रही है, ऑब्जर्व करा पेशेंट इनफेक्टिव रिलेटेड टू द क्लियरेंस, ओके। डायग्नोसिस क्या रहेगा, एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू द थिक सिक्रेशन, मतलब एयरवे आपका ना वो क्लोज हो रखा है इसके थिक सिक्रेशन के कारण, ओके। गोल क्या, मेंटेन करना है एयरवे को, रिलीव करना फ्रॉम द कफिंग। प्लानिंग, असेस करना है, वाइटल साइंस को देखना है आपको, थिक सिक्रेशन प्रोवाइड करना, कंफर्टेबल पोजीशन को, सुटेबल इन्वायरमेंट एडमिनिस्टर करना मेडिसिन को, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन की बात करें, इंप्लीमेंटेशन के अंदर क्या रहता है, पेशेंट की असेस करना है, थिक सिक्रेशन, कपिंग, कंफर्टेबल पोजीशन, सुटेबल इन्वायरमेंट एडमिनिस्टर करना मेडिसिन को, वो की वो लिखनी, ओके। इवेलेट करना पेशेंट की रिलीफ फ्रॉम गॉट द कफिंग। फिर रहता है आपका हेल्थ एजुकेशन। लास्ट में एनसीबी का सबसे लास्ट पॉइंट होता है हेल्थ एजुकेशन। इसके अंदर क्या होता है, मेंटेन करना पर्सनल हाइजीन को, एजुकेट करना बट न्यूट्रिशन, ओके। एजुकेट करना पेशेंट को, मेंटेन द प्रॉपर, ओके। एजुकेट करना पेशेंट टू द टेक द प्रॉपर